नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके परचेस रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ परचेस एंट्री करके दिखाते हैं। फिर परचेस एंट्री करने के बाद आपको दिखाएंगे कि परचेस रिपोर्ट आप किस तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में गुड्स परचेस एंट्री, गुड्स परचेस एंट्री में यहाँ पे जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। ठीक, उसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ नंबर 5 है। अगर कंट्रोल के साथ नंबर 5 करेंगे तो भी गुड्स परचेस एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गुड्स परचेस एंट्री में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा पीओ नंबर। पीओ नंबर यानी परचेस ऑर्डर नंबर। अगर आपने परचेस एंट्री जिस भी सप्लायर की आप करने वाले हैं, अगर उनके लिए आपने कोई परचेस ऑर्डर नंबर जनरेट किया था तो आप वो परचेस ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके भी परचेस एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एक आइटम की इंडिविजुअल एंट्री करने की नीड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना है कि किसी आइटम का रेट या मॉडिफाई कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई, उसको आप चेंज कर सकते हैं परचेस ऑर्डर अगर आपने पहले से बनाया हो तो। अगर आपने परचेस ऑर्डर के थ्रू परचेस एंट्री नहीं कर रहे हैं तो जो भी सप्लायर आपको इनवाइस दे रहे हैं उस इनवाइस का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, इनवाइस का नंबर आपने एंटर किया। उसके बाद आपका जो रेफरेंस नंबर है, परचेज रेफरेंस नंबर, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट करेगा हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हर एक इनवाइस नंबर का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट की वो इनवाइस है। ठीक है, आज है 12 ऑफ जनवरी 2023, तो हमने 12 ऑफ जनवरी 2023 उसको रहने दिया। अदरवाइज आप अगर बैक डेट की कोई इनवाइस चला रहे हैं तो भी आप वो बैक डेट में इनवाइस का एंट्री कर सकते हैं, यानी आप ये इनवाइस की डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आप इन परचेस एंट्री कर रहे हैं वो आपकी एक्स्ट्रा में है या इंक्लूसिव में है, यानी कि जो उसमें टैक्स लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा है या इंक्लूसिव, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में हम इनवाइस की एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद आपने आइटम सेलेक्ट किया, आइटम की एमआरपी यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, परचेज कॉस्ट भी यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद परचेज टैक्स, जो भी टैक्स उस आइटम में लगा हुआ है वो टैक्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर स्टेट सप्लायर से ले रहे हैं या इंट्रा स्टेट सप्लायर से ले रहे हैं, दोनों तरह से आप यहाँ पे टैक्स को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज आप परचेज कर रहे हैं, आपने 100 क्वांटिटीज एंटर कर दी। अब ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द परचेज। ठीक, अमाउंट, देन जो भी रेट हो, जिस रेट पे आप सोल्ड करना चाहते हैं उस आइटम को, उसके आप 3 रेट डिफाइन कर सकते हैं, रेट फर्स्ट, रेट सेकंड एंड रेट थर्ड। ठीक, किसी भी रेट से आप बेच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी आपको एक ही रेट डिफाइन कर रहे हैं, 92 रुपीज़। ठीक है, और उसमें 00 ऐड कर दें। उसी तरह से सेम सप्लायर से अगर आपने कोई दूसरा आइटम परचेज किया हुआ है तो उसकी भी एमआरपी आप यहाँ पे डाल देंगे, परचेज कॉस्ट डाल देंगे अगर चेंज होगी, टैक्स डाल देंगे। अब यहाँ पर आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंटर करी और अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू परचेज कॉस्ट। ओके, देन आप यहाँ पे रेट डिफाइन कर देंगे कि रेट फर्स्ट क्या है, कि आप कितने में उसको सोल्ड आउट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए रेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 आइटम एबीसी एंटरप्राइजेस नाम के सप्लायर के अंडर में एंट्री कर दी। अब आप एंटर करते हुए ट्रांसपोर्टर का नाम, ऑर्डर नंबर, लॉरी नंबर, डेट, लॉरी एलआर नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिमार्क, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, इन सबको भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। फिर आप यहाँ पे ओवरऑल अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट परसेंट में आप टिक करके, जो उसके आगे चेक बॉक्स है वहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपने इस पर टिक किया और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो देखिए पूरे बिल पे ओवरऑल 10% का डिस्काउंट लग गया, तो अमाउंट अपने आप टोटल वैल्यू जो उसकी कम होगी। अगर मैं इस 10% के अमाउंट को हटा दूं, यानी डिस्काउंट को हटा दूं, तो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं 35,986.08 का जो बिल का अमाउंट है
अगर मैं इसे वापस जाके 10% कर दूं तो अब देखिएगा 32,387.48 की जो टोटल वैल्यू है वो ये है इस समय डिस्काउंटेड आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट 3081.90 का अप्लाई हो गया। अगर आप डिस्काउंट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे 0 कर देंगे और एंटर कर देंगे तो डिस्काउंट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एंटर करते हुए जाएंगे एंड इसको आपने सेव कर देना। तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट बारकोड, अगर आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, अदरवाइज कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और इनवाइस सेम सप्लायर की चढ़ा के आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको समझा दिया, जिससे थोड़ा हम स्लो चले हैं। अगर हम फास्ट करके दिखाएं आपको तो वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक, हमने एंटर किया, एंटर करते हुए हम बस सेव कर दें। डू यू वांट टू प्रिंट बारकोड, कैंसिल और रिकॉर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप कोई भी परचेज हो किसी सप्लायर की उसकी एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स में एंड इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स में परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप दो तरह से इनवाइस की परचेज एंट्री की रिपोर्ट देख पाएंगे। इनवाइस जो है परचेज एंट्री की उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे कैसे, एक इनवाइस डेट वाइज, यानी कि जो भी डेट की इनवाइस है, मतलब मान लीजिए 8 हमने 12 ऑफ जनवरी चढ़ाई, अगर आप इसी एंट्री को पीछे बैक डेट में कर रहे हैं तो इनवाइस डेट के अकॉर्डिंग जो भी इनवाइस की डेट होगी। और एक है इनवाइस एंट्री डेट वाइज, यानी कि अगर मैं आज से 10 दिन पहले की इनवाइस आज की डेट में चढ़ा रहा हूं तो जो इनवाइस की एंट्री होगी वो तो आज की डेट में होगी, लेकिन इनवाइस की डेट 10 दिन पहले की होगी। तो इनवाइस एंट्री डेट वाइज भी आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी 3 इनवाइसेस आपको दिख रही हैं, जिसमें आपको अमाउंट भी दिख रहा है कि टोटल अमाउंट क्या है हर इनवाइस का, टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया हर इनवाइस का, और जो टैक्स है वो क्या है वो भी दिखा जाएगा। 5% टैक्स कितना है, 12% टैक्स कितना है, 18% टैक्स कितना है, 28% टैक्स कितना है, सेस कितना है, अगर कोई रिटर्निंग हुई है इन परचेज पे तो वो रिटर्न अमाउंट कितना है। उसके बाद आपको नीचे अलग अलग बाइफर्केशन दिखेगी। जीएसटी 5 में सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 एंड आईजीएसटी 5 कितना है, जीएसटी 12 में कितना है, सीजीएसटी 6, एसजीएसटी आईजीएसटी 6, जीएसटी 18 में कितना है और जीएसटी 28 में कितना है। इस तरह से आपको पूरी बाइफर्केशन दिख जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर इनवाइस एंट्री डेट वाइज देखें तो उसमें भी आप देखेंगे तो भी आपको सेम वही दिखेगा, क्योंकि अभी हमने सेम इनवाइस की डेट भी सेम थी और परचेस एंट्री डेट भी सेम थी, तो आपको उसी डेट पे दोनों वैल्यू दिख जाएंगी जो भी रिपोर्ट में आपने एंट्री, जो भी आपने परचेस एंट्री करी हुई है। ठीक है, वहां पे सेम आपको रिपोर्ट दिखेगी, बस दोनों के फॉर्मेट में फर्क इतना ही है कि वो इनवाइस की डेट वाइज दिखती है और ये इनवाइस की एंट्री डेट वाइज दिखती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके किस तरह से परचेस रिपोर्ट को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।